हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं श्रवण सेवा ज्ञान चैनल। दोस्तों, इस चैनल में सभी दोस्तों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक है रामा एकादशी। क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो हमेशा हम लाते रहते हैं, ज्ञान से बात और सेवा ज्ञान, भक्ति ज्ञान, सत्संग ज्ञान। दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो हम बनाते हैं। चलिए तो आज बताते हैं रामा एकादशी कैसे होता है और किसने पूछा क्या होता है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि जब युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रामा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परमोत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। हे राजन, पूर्व काल में मुंचुकुंद नामक से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त सत्य प्रिय थे। अपने राज्य पर निष्कलंक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुए हैं। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन 10वीं के दिन अपने ससुर के घर गए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्वतंत्र ढिढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी के चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु पक्षी भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए स्वामी। शोभन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपासना करूँगा। सदैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया और चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से चंदाराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन
द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे हैं। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोमदर्शा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमने हुए चंद्रचातन पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें सुवन दिखाई दिए। द्विजश्रेष्ठ सोमदर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमश अपने ससुर राजा मुकुंद प्रिय पत्नी चंद्रभाग तथा समस्त नगर का कुशल क्षेप पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, कहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुए। सुवन बोले कि द्विजजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रामा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे नगर की प्राप्ति हुआ। ब्राह्मण मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ। यह नगर अस्थाई नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभाग को यह सारा वृत्तांत कहिए। सुवन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभाग के सामने उसने सारा वृत्तांत कहा सुनाया। सोम शर्मा बोले कि सुबह मैंने तुम्हारे पिता को प्रत्येक से देखा और इंद्रपुरी के सामने उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया गया, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभाग ने कहा कि ब्रह्मसो, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत से पुण्य के इस नगर को स्थिर बनाऊंगी।